आपके इस ट्रस्ट में असहाय, वृद्ध, गरीबों एवं भजनानंदी संतों की उपचार सेवा पूर्ण सिर्फ होती है। आइए एक बार देखिए। एक सेठ जी की कथा है। एक रमण लाल जी सेठ जी महाराज। ये सेठ रमण लाल का देश विदेश में व्यापार चलता था। बहुत बड़े आदमी थे। अपने देश से दूसरे देश को अपना माल ले जाना और विदेशी माल ला करके अपने देश में बिक्री करना, ये उनका काम था। बहुत पैसे वाले थे और इनके यहाँ बहुत से नौकर चाकर भी लगे हुए थे। रसोइया अलग था और भी झाड़ू बुहारू करने वाले अलग थे। जो लेन देन करने वाले थे वो अलग सेठ साहूकार थे। इस तरह से बहुत बड़ा व्यापार था। ये सब कुछ वैभव होते हुए भी रमण लाल सेठ भगवान के परम भक्त थे। वो निरंतर गीता का पाठ करते रहते थे। वो 6 घंटे भगवान की सेवा करते थे और 2-4 घंटे में अपना नहाना धोना भोजन करना इसमें निकाल देते और 4 घंटे सोते थे। शेष जितने घंटे 24 घंटे में बचते हैं निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करते रहते और बड़े मृदुभाषी थे। सबसे प्रेम से बोलते थे। चाहे नुकसान हो जाए तो किसी से नाराज नहीं होते थे। हमेशा प्रसन्न चित्त बने रहते थे। उसका कारण था कि उनका जीवन भगवान में समर्पित था कि जो हमारे प्रभु करते हैं वो अच्छा ही करते। तो जब वो सब कुछ अच्छा करते हैं तो हमें चिंता किस बात की? तो हमें तो उनकी सेवा करना है। इस तरह से उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था। उनके जो खरीदार थे, जो ग्राहक थे, वो भी इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे क्योंकि ये सबसे बड़ी श्रद्धा से बोलते थे, सबके प्रति प्रेम रखते थे। इनके स्वभाव को देख करके सभी को इनसे प्रसन्न रहते थे। इनके यहाँ एक रसोइया था और वो रसोइया बढ़िया सुंदर भोजन बनाया करता था। और हुआ क्या कि वो जब रसोइया भोजन बनाने एक दिन आया, उसकी पत्नी बीमार थी घर में। तो रात भर तो वो परेशान रहा, जागता रहा, सेवा करता रहा, दवा देता रहा और भी जो कहती थी तो करता रहा। तो रात में सोया नहीं और जब सोया नहीं और उस दूसरा दिन जब सवेरा हुआ सीधा नहाया धोया और सेठ जी के यहाँ गया। अब उसने जब रसोई बनाई तो बिना मन के बनाई उसने, इसलिए कि मन पत्नी में लगा था क्योंकि बीमार ज़्यादा थी। तो उस रसोइया ने क्या किया कि हलवा में तो डाल दिया नमक और सब्जी में डाल दिया शक्कर। अब और बहुत से लोग पाते थे जितने वहाँ रहते थे। अब ये माने भोजन परोसा सेठ जी को। सेठ जी पहले पाते थे, फिर बाद में लोग और पाते थे। अब ये परोस करके भोजन और दूर जा करके बैठ गया। अब जब दूर जा करके बैठा तो सेठ जी ने भगवान का भोग लगाया और पहले हलवा ही मुंह में डाला उनने। तो उन्हें बड़ा खारा लगा, कुछ बोले नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने रोटी पकड़ी और साग में जहाँ लगाया साग पाया तो बड़ा मीठा लगा। उन्होंने उस पंडित जी की ओर देखा, जिस रसोइये के तरफ। अब वो समझ गए कि ये बड़ा दुखी है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, उनका भाव था। तो जब उनको उदास देखा पंडित जी को, उनका नाम था शंकर दत्त रसोइया, तो कहा महाराज जी आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, प्रसाद पा रहे, दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है बताओ ना। कहा क्या बताऊं सेठ जी, कल से पत्नी बीमार है और बहुत बीमार है वो। रात भर में उसकी सेवा में लगा रहा, अभी भी वो ठीक नहीं है, तो मेरा मन वहीं उलझा है, इसलिए मुझे थोड़ा दुख इस बात का है। सेठ जी ने कहा तो फिर तुम सीधे घर जाओ, क्यों आ गए हो? जब पत्नी बीमार थी तुम्हारी तो तुम्हें नहीं आना चाहिए, हम पता लगा लेते कि तुम्हारी स्थिति क्या है। जाओ जाओ जाओ, और हम एक आदमी को और भेजते, तुमने रात में सोया नहीं ना,
तो तुम सो लेना, दूसरा आदमी हम जो भेजते हैं वो तुम्हारी पत्नी की सेवा करेगा। इस तरह के कहा सेठ जी ने एक आदमी भेज दिया। अब जब ये शंकर दत्त चलने लगे तो उनको लगा कि बताओ हमारे सेठ कितने दयालु हैं कि मेरे पत्नी की सेवा के लिए उन्होंने एक सेवक भेज दिया, और उन्होंने कैसे जान लिया कि मैं रात भर जगा था। तो ये बड़े अच्छे हैं। आखिर वो जा करके अपनी पत्नी की सेवा करते हैं। पत्नी तो ठीक हो गई। उसी दिन जब सेठ जी ने प्रसाद पाया, फिर इसके बाद उनकी सेठानी पाती थी, पतिव्रता थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा देखो अभी भोजन करने में समय, और भी जो लोग पाते हैं, तो तुम एक काम करो कि इस जो भोजन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, हलवा में नमक पड़ गया है, सब्जी में शक्कर पड़ गई, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, पत्नी में परेशान है, रात भर सोया नहीं, इसलिए बुद्धि गड़बड़ हो गई उसकी। तो तुम एक काम करो, इस साग को, हलवा को ले जा करके और गायों को खिला दो, जिससे कि कोई उसकी उपहास ना करे। तो उपहास करने वाले होते हैं, और उनको खिलाने के बाद आओ और पुनः बढ़िया हलवा तैयार करो तुम खुद, और साग सिद्ध कर दो। और बाकी सब सामान बना ही था। तो उनकी पत्नी जो थी सेठानी, जिसका नाम चंपाबाई था, वो बड़ी सची साध्वी थी। उसने जा कर के वो हलवा और साग गायों को खिलाया आई। वो आने के बाद फिर उसने हलवा बनाया और साग तैयार कर दिया। सभी लोगों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब दूसरे दिन शंकर दत्त आए तो सेठानी ने कहा कि पंडित जी, कल आपसे गड़बड़ी हो गई थी, बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गलती है, लेकिन हम इस भाव से नहीं कह रहे कि आपको कष्ट हो। आपके द्वारा जो गलती हुई है उसको हम बताना चाहते हैं, हमें दुख उस बात का नहीं। अब वो तो बेचारा सटपटा गया, क्या गलती हो गई? कहा आपने जो है हलवा में नमक और साग में जो है शक्कर डाल दी, तो विपरीत इसका स्वाद हो गया। अब तो बड़ा दुखी हुआ कि बताओ, मैंने कभी जीवन में ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरी बुद्धि कैसी हो गई, मेरी पत्नी बीमार थी, उसी के कारण सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब जाऊं मैं सेठ जी के पास, उनसे क्षमा मांगूं, भाई वो सेठ हैं। तो सेठ जी बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, वहीं पर शंकर दत्त जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। सेठ जी ने कहा अरे पंडित जी, हाथ काहे को जोड़े हो, क्या हो गया? कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि कल हमने जो हलवा में नमक और साग में शक्कर डाल दी थी, हमारी मति भ्रम हो गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। कहा तो तुम्हें कहता कौन है, कोई कुछ कह रहा है क्या कि जो इतने परेशान हो रहे हो? अरे तुम तो अपने मति भ्रम के कारण, तुम्हारी पत्नी बीमार है इसलिए तुमसे गलती हो गई। अरे हमसे भी तो गलती हो जाती है, जो लेन देन करते हैं ना, तो हमारी बुद्धि तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती। तो इन गलतियों में ध्यान थोड़ी देना पड़ता है, हो गई तो हो गई। लेकिन कहा नहीं सेठ जी, हमें बड़ा बुरा लग रहा है, आपको हमने इस तरह का भोजन पवा दिया। कहा नहीं, देखो ऐसा है, जब गलती होती है तभी तो आदमी फिर सुधारता है गलती को। अब इसमें बार बार कहने की आवश्यकता क्या है, मुझे कोई आत्मा से दुख थोड़ी है। और वो उसने पत्नी ने बेफजूल का बता दिया तुम्हें, लेकिन अब क्या कहें, अब तुम किसी तरह की चिंता मत करो, हमें किसी तरह का दुख नहीं। तो सेठ जी की इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो भैया, हमारे सेठ नाराज नहीं। हमेशा सेठ जी प्रसन्न रहते थे, प्रत्येक विधान भगवान का मान करके ही सेवा करते थे। एक बार की बात है कि वो जब व्यापार करते थे तो विदेश से जब जो भी सामान आता था वो जहाज़ों में आता था। तो बड़े भारी जहाज में सामान चला रहा था, और जब वो किनारे ही पहुंचने वाला था तभी वो नाव डूबने लगी। अब जब नाव डूबने लगी, उसमें बहुत से लोग भी थे, उन्हीं के कार्यकर्ता। अब पूरा नाव भरा हुआ था, बड़ा भारी नाव था, वो एकदम
माने सब वस्तुओं से भरा था, वो डूबने लगा। तो ये लोग तो किसी तरह से कूद गए समुद्र में। अब नज़दीक किनारा था तो पैर पार करके आ गए और नाव वहीं का वहीं डूब गया। अब इस बात की खबर जब सेठ जी को लगी तो सेठ जी को कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो हमारे भगवान करते हैं बढ़िया करते हैं, वो निश्चित कोई ना कोई ऐसा धन रहा होगा जिसे भगवान स्वीकार नहीं करना चाहते होंगे। निश्चित दोषपूर्ण कोई धन था, इसलिए भगवान ने जो भी किया बढ़िया किया। अंत में ये पता चला कि जो धन था वो अनीत की कमाई से पैदा किया हुआ था धन था, और वो धन सेठ जी के यहाँ भेजा जा रहा था जो अनीति वाला था। तो कहा देखो भगवान ने इसीलिए इसको डुबा दिया यहाँ पर, क्योंकि वो धन अगर हमारे पास आता अनीत वाला तो हमारा बहुत बड़ा हित हो सकता है, क्योंकि धन बुद्धि बिगाड़ता है। अगर सच्चाई की कमाई है उसका उपयोग अगर किया जाए तो बुद्धि नहीं बिगड़ती, लेकिन अधर्म की कमाई से कमाया हुआ जो धन है वो जो भी उसका माने एक प्रकार का माने खर्च करते हैं तो उसकी बुद्धि बिगड़ती है, इसमें कोई शंका नहीं। तो देखो भगवान ने मुझ पर कृपा किया कि ऐसे धन को घर में ही नहीं लाने दिया। एक बार की बात क्या है कि सेठ जी जो रमन लाल थे, ये बहुत बड़े आदमी तो थे ही, इनके बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गोदाम थे और उन गोदामों में गल्ला भरा रहता था, कई करोड़ों का गल्ला भरा रहता था। अब उधर क्या है अकाल पड़ा, बड़ी गोदाम जहाँ थी उनकी वहाँ पर अकाल पड़ा। अब जब अकाल पड़ा तो इनने सोचा कि मैं जाऊँ कुछ गल्ला गरीबों को दे दूँ और कुछ बचा करके रख लूँ, लेकिन लोग गरीबी के कारण भुखमरी के कारण लोगों ने गोदाम का ताला तोड़ा और पूरा गल्ला समाप्त कर दिया पूरा एरिया ने। अब ये बात को उनको पता तो चला ही गया। जब पता चल गया लेकिन उनके हृदय में कोई दुख नहीं, चलो हमारे भगवान की यही इच्छा है, अपना भजन करते थे, गीता का पाठ करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आनंद लेने के लिए अपने आप पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग बड़े सुबह जब सुना कि सेठ की जो है गोदाम लुट गई है गल्ले वाली, तो चलो देखें वाला सेठ जी क्या इस समय स्थिति है उनकी, बड़े प्रसन्न रहते हैं, भगवान की इच्छा है ऐसा कहते, देखते हैं वाला क्या करते हैं। तो कुछ लोग मिल करके जब सवेरे आते हैं तो सेठ जी स्नान ध्यान करके गीता का पाठ करने के बाद और बैठे ही थे और दूसरा कृत्य करने के लिए, तभी ये लोग पहुंच गए। सवेरे जब पहुंच जाते हैं तो सेठ जी रमन लाल जी ने पूछा कि अरे भाई आप लोग सुबह सुबह कैसे आ गए, क्या सेवा है मेरे योग्य कि मैं आपकी सेवा करूं। कहा सेठ जी हमने सुना है कि आपका गोदाम लुट गया है, तो हमें तो ये लगता है कि किसी ने झूठी अफवाह फैला दिया, क्योंकि उनके शकल देख रहे थे सभी कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे हमें तो लगता है किसी ने अफवाह फैला दिया है और गोदाम लूटी नहीं है। तो सेठ जी ने कहा भैया जो भी सुना है आप लोगों ने ना वो बिल्कुल एकदम सही सुना है। भगवान का गोदाम था लुट गया और उसमें गलती मेरी है। जब वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है और भगवान का रखा गोदाम है तो मुझे देरी नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये सोच रहा था कुछ बांट दूंगा कुछ बचा लूँगा, लेकिन भगवान ने सोचा बचा के क्यों रखोगे भाई, जब भूखे लोग मर रहे हैं तो पूरा जाने दो। तो भगवान ने जो कुछ भी किया बढ़िया किया है, कम से कम सब सुख से खा पी तो रहे हैं, सबकी प्राण रक्षा तो हो रही है। जब ये बात उन लोगों ने सुना तो अपना माथा पकड़ लिया कि हम तो आए थे इसे दुख देने के लिए, लेकिन ये तो बहुत प्रसन्न हो रहा है। सेठ जी ने समझाया कि भैया देखो भगवान जो करते हैं हमेशा कृपा ही करते हैं, है ना। मैं संग्रह करे बैठे हुआ था ये गोदाम मेरा है, और जबकि वास्तव में ये भगवान का वो गोदाम था, उन्हीं का अन्न था और उन्हीं के लोग हैं, उनके हृदय में कौन बैठे, भगवान ही तो बैठे।
तो ये सब करने कराने वाले भगवान ही हैं, और उसको मैं अपना मान रहा था। बहुत बड़ी मुझसे गलती हो रही थी। भगवान ने जो भी किया बहुत बढ़िया किया, बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा सुन करके जो लोग वो आए थे उनके भी हृदय के भाव बदल गए कि बताओ, इतना करोड़ों का गल्ला और लोग ले गए और इनके हृदय में एक भी क्षोभ नहीं है। उनकी इस स्थिति पर को देख करके उन सब के सब का भाव बदल गया। अब सेठ जी पति पत्नी दोनों भगवान के भक्त थे। जब इनकी अवस्था 56 वर्ष की हुई तो इनके कोई संतान नहीं थी। तो ये अपने एक उन्हीं का कोई माने भाई का लड़का था, उसका नाम था छगनलाल। उसको बुलाया भाई के लड़के को। अब पूरी संपत्ति उसे दे दिया कि लो तुम चलाओ और लोगों की सेवा करो। और वहाँ से छोड़ करके दोनों के दोनों सेठ और उनकी सेठानी छोड़ करके नर्मदा जी के किनारे बहुत दूर जाते हैं और नर्मदा के तट पर अपना जीवन बिताते हुए और भगवान का भजन करते हैं, अखंड भजन करते हैं। अब उन्हें अपने जीवन की चिंता हो गई कि हमारा जीवन तो चला गया, कुछ और बकाया है, अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो। यह सोच करके दोनों एकांत निर्जन में रहते थे। जो मिल जाता था वही पाते थे, जमुना जल नर्मदा जी का जल पी करके, और बड़े प्रसन्न रहते थे। इस तरह से दोनों के दोनों भगवान का भजन करते हुए, गोविंद देव के पुजारी थे, वो भक्त थे गोविंद देव जी के, उन्हीं से प्रार्थना करते रहते थे, प्रभु अब सारा जीवन तो व्यतीत हो गया, अब अंतिम जीवन में कम से कम अब तो दर्शन दे दो। इस तरह से रोज प्रार्थना करते करते एक दिन प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। और जब सुन लिया तो दोनों पति पत्नी के सामने श्री गोविंद भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उनका दोनों ने साक्षात दर्शन किया। और 10 साल के बाद, माने 56 के आगे जब 10 साल और हुआ, कितना हुआ आप लोग लगाइए, तो 10 साल के बाद फिर भगवान के परम धाम को दोनों के दोनों पधार गए। इस तरह से सेठ जी अपने जीवन में ईमानदारी के साथ व्यापार करते हुए और भगवान का नाम लेते हुए अंत में भगवान का दर्शन प्राप्त किया। ऐसी ये भगवान की कृपा सब पर ही है, ऐसी बात नहीं है। हम आप लोग भी उस कृपा के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन क्या करते हो, भगवान की इच्छा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीता